जनरल सेक्रेटरी एचके सिंह का आज जो यहाँ जोगिंदर नगर में हमारा कन्वेंशन था उसमें बस्ती इलेक्ट्रिकल डिवीज़न और जो ब्यास मंडी पावर कॉर्पोरेशन है उसके कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और इसका जो मुख्य मुद्दा था जो बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है उसको लेकर के चर्चा थी और इसके अलावा और भी जो बिजली बोर्ड से जुड़े हुए मुद्दे थे उनमें चर्चा हुई। और इस बीच में जो हमारा यहाँ कन्वेंशन था इसमें जनप्रतिनिधि जैसे जिला परिषद और पंचायत के प्रतिनिधि लोग भी थे और जो हमारे पेंशनर भी इसमें सम्मिलित हुए। और इस कन्वेंशन के माध्यम से हमने जो मांग उठाई है, मांग मोटे तौर पर यही है कि जो प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा जो पूरे देश में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, उसी अगुवाई में उसी कड़ी में आगे हिमाचल प्रदेश में जो स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, हिमाचल प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी है, ज्वाइंट फ्रंट है, इसका विरोध कर रहा है। इसका हमारा कहना इस पर यह है कि जो स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, स्मार्ट मीटरिंग का सीधा सीधा बोझ एक तो प्रदेश के जो कंज्यूमर्स है उन पर पड़ेगा, बिजली की दरें महंगी होगी, और दूसरा जहां बिजली बोर्ड का एक बड़ा रह जाएगा उससे क्या होगा, जो आपका नीचे आउटसोर्स में कर्मचारी काम कर रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके अलावा आप जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है जो मीटर लगाता था, उतारता है या दूसरी एक्टिविटी है, वो वहाँ भी आपकी नॉर्म चेंज होगी, उस स्टाफ को स्विच किया जाएगा। और इसके साथ जो हमारा नीचे जो सर्विसेज है कंज्यूमर को, जैसे आज कोई मीटर हमारा खराब होता है तो स्थान के लिए आप हमारे लोग उसको रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन अब जब बीच में कोई एजेंसी और आएगी, हमारे पास शिकायत आएगी, शिकायत के बाद जो आपका थर्ड एजेंसी है जो पीपी मोड एजेंसी है उसके पास शिकायत जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर एड्रेसल कंप्लेंट है उसमें जहाँ हमने धर्मशाला शिमला में देखा उसमें देरी होगी। और इस करके ये स्टेट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें नीचे नुकसान रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जो कंज्यूमर्स हैं, इसका हम कहना चाहेंगे लगभग 31 करोड़ का है पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, और जबकि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1780 करोड़ की इसमें बजट अप्रूव्ड है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्कीम अप्रूव्ड है, और उसमें 390 करोड़ की ग्रांट है। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट मीटरिंग में देरी की गई, RDSS में पूरे में देरी की गई, तो मुझे लग रहा है जो ग्रांट का केंद्र से मिलेगी पूरा लोन आपका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 1800 करोड़ का जो आपका स्कीम अप्रूव्ड है उसका जो टेंडर हुआ है, टेंडर में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो टेंडर उसका 3100 करोड़ का हुआ है, आप एक मोटे तौर पर माने 60-65% की जिसमें इन्फ्लेशन की वृद्धि हुई है, तो पहले तो टेंडर ही वो मुझे लग रहा जस्टिफाइड है। लेकिन अगर 31 करोड़ का टेंडर हुआ भी है तो जो उसके पीछे जो स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है वो प्रदेश हित में नहीं है। उसमें एक हम जो अभी इन्होंने DPR जो रिपोर्ट बनाई है उसमें मोटे तौर पे 125 रुपये प्रति कंज्यूमर और प्रति मीटर के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से नीचे जो कंज्यूमर है उसको पास ऑन होगा। हम मोटे तौर पे कहें अगर किसी कंज्यूमर का बिल आज 500 आता है तो उसमें 125 रुपये का इजाफा वैसे ही हो जाएगा। तो इसका जो देश के कंज्यूमर है 9 साल को उसको स्मार्ट मीटरिंग का पैसा चुकाना पड़ेगा। हमारा इसमें तर्ज ये है कि आज जो आपका 500 का मीटर है, जो 500 का मीटर मीटर रीडिंग है या जो डाटा में बिलिंग के लिए रिक्वायर्ड है पूरा डाटा वो दे रहा है, ऐसे में आपको 10,000 का मीटर जाके क्या फायदा। दूसरा, जब प्रदेश सरकार आपकी लगभग 12-13 लाख कंज्यूमर को आपका सब्सिडी दे रहा है, जहां आपकी बिलिंग की जरूरत नहीं है, वो तो फ्री बिजली है 125 से नीचे जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो 12 लाख कंज्यूमर्स है, उस पर जो स्मार्ट मीटरिंग का खर्चा वो लगभग आपका 1500 करोड़ पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें रैशनल डिसीजन नहीं है, समझदारी से फैसला नहीं लिया गया है। तो हम इसी करके मांग कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटरिंग है वो प्रदेश हित में नहीं है। बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ रोजगार लोगों को, प्रदेश की जनता को मिलता है, लेकिन स्मार्ट मीटरिंग आने के बाद कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड में आपके रोजगार के एवेन्यूज जो है, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज कम हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे, और प्रदेश की जनता को नुकसान है। इसी करके हम बोर्ड इंटरेस्ट में, कर्मचारी हित में और जो आपका प्रदेश के कंज्यूमर्स है उसके हित में स्मार्ट मीटरिंग का विरोध कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में इसका इसी तरह से कन्वेंशन के माध्यम से विरोध किया जाए। हम हमारा अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि सरकारें आती है, आने से पहले तो बहुत सारी घोषणाएं करती है, हम वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब सत्ता में होते तो उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। और आज जो भर्ती को लेकर के हम कह रहे हैं कि कभी आपका 88-90 के दौर में 4300 करोड़ बिजली बोर्ड में कर्मचारी होते थे, तब कंज्यूमर आपके 6 लाख थे, लाइन और ट्रांसफर और सब सिस्टम जो दूसरी चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन आज उसमें असेट्स जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कई गुना वृद्धि हुई है, कंज्यूमर आपके 26 लाख पहुँच गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कर्मचारियों की संख्या आपकी 26 लाख से सीधे आपके नीचे आपके 15,000 में आ गई है।
43,000 से 15,000 में आ गई है। और आज जहाँ हमारे इलेक्ट्रिकल सेक्शन है वहाँ पहले नॉर्म के हिसाब से आपके 23, 24 या इस तरह के लोग जो एक सेक्शन में होते थे ताकि वो जो राउंड द क्लॉक जहाँ सर्विसेज है वहाँ वो शिफ्ट ड्यूटी दे सके। लेकिन आज जहाँ 23 लोग आपके सेंक्शन है या पोस्ट सेंक्शन है वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं। और जो शिफ्ट राउंड द क्लॉक शिफ्ट है, शिफ्ट में एक आदमी रात को उसको जाना पड़ रहा है, पूरी रात कोई कंप्लेंट हो तो उसको कई तरह के हाथों का शिकार होना पड़ रहा है। तो आज यही नहीं, दिन में भी जो आपकी लाइन में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, जहाँ आपके नॉर्म के साथ 3 लोगों का जाना जरूरी है एक टीम में, लेकिन आज छोटे लोग स्टाफ करके एक आदमी जा रहा है और हादसे के शिकार हो रहे हैं। और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे जो साल में लगभग 12 लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं जो फैटल एक्सीडेंट में जा रहे हैं, और 20-25 लोग जो आपके नॉन फैटल एक्सीडेंट में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ उस करके हो रहा है। हमारी मांग है, आज लगभग 1,000 बिजली बोर्ड में पद खाली पड़े हैं। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से मांग है कि बिजली बोर्ड में 8,000 पद विभिन्न श्रेणियों में खाली पड़े उनको तुरंत भरा जाए ताकि जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको बेहतर सेवाएं दे सके। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जो फील्ड स्टाफ के लगभग 10-30 पद पहले ही अप्रूव्ड हैं, जो संस्मित ने अप्रूव किए हैं, उस पर आगे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। हमारी मैनेजमेंट से हम 2 दिन पहले मैनेजमेंट से मिले, हम फिर से मांग करना चाहेंगे कि उस पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए ताकि जो नीचे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उससे कर्मचारियों में जो दबाव है उसको राहत मिल सके। धन्यवाद सर। पुरानी पेंशन बहाली तो हम कहना चाहेंगे, हम जो प्रदेश सरकार है सीसीएस पेंशन 1972 प्रदेश सरकार में भी लागू है, बिजली बोर्ड में भी लागू है। और जब प्रदेश सरकार ने सीसीएस पेंशन सेंटर की तरफ से 1972 में लागू किया और उसी वर्ष बिजली बोर्ड में भी आपका सीसीएस पेंशन 1972 लागू हुआ। और तब से लेकर अब तक जितने भी संशोधन सीसीएस पेंशन 1972 में हुए बिजली बोर्ड में लागू किए गए और लीगली भी वो लागू होने जरूरी थे। लेकिन आज दुख का विषय है कि जो एक अमेंडमेंट अभी अप्रैल में 23 में हुई, उस अमेंडमेंट को बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया गया, जो लीगली आप ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। इससे जो हमारा बिजली बोर्ड में लगभग 6500 कर्मचारी हैं जो एनपीएस में आता है वो पुरानी पेंशन से वंचित है। हमारा इस पर कहना ये है कि आज हम जो एनएसएल एजेंसी है जिसके पास आपका एम्प्लॉयर शेयर जाता है, एम्प्लॉयर शेयर का लगभग 49 करोड़ रुपया पर एनम उसको दे रहे हैं, जबकि सरकार केंद्र सरकार से जो एम्प्लॉयर शेयर उसको वापस मांग रही है। कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड का जो स्टैंड है वो कंट्रेरी है। जब एक और प्रदेश सरकार अपना फंड वापस मांग रही है, दूसरी ओर आप वहाँ फंड एनएसएल में जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का स्टैंड कंट्रेरी है। इस पर हमारा कहना है कि अब जब कभी भी प्रदेश सरकार को बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू करनी है तो उसको मई 2003 से उसको लागू करना पड़ेगा। अगर उसमें देरी भी होगी तो उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, इम्प्लीकेशन बढ़ेगी, क्योंकि एनएसएल के पास आपका पैसा संचित ज़्यादा होगा, उसको वापस लेने में वैसे भी दिक्कत है, और पैसा लेट आएगा तो कहीं ना कहीं बोर्ड की लिक्विडिटी में दिक्कत आएगी। आज हमारा कहना है कि अगर आज कर्मचारियों को ओपीएस बिजली बोर्ड में लागू की जाती है, इसमें लगभग 150-200 लोग आते हैं जो ओपीएस के दायरे में आते हैं, और उनकी जो इम्प्लीकेशन है और इम्प्लीकेशन मात्र 9 करोड़ पर एनम के हिसाब से, जबकि आप एनएसएलडीएन में आप जो पैसा जमा कर रहे हैं 49 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप आज ओपीएस लागू करते हैं फिर भी बिजली बोर्ड के पास 40 करोड़ रुपए का पैसा बचेगा, जिससे उसकी लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि टेक्निकली कोई बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन को लागू करने में कोई दिक्कत है। हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे, एक बड़ा महकमा जो पब्लिक सेक्टर जो सरकार के साथ सीसीएस पेंशन रूल जिसमें लागू हुए हैं, आज बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन तुरंत लागू की जाए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद सर।